नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SR अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि छोटे बच्चे या नवजात शिशु कहीं झाड़ियों में, सड़क किनारे या सुनसान इलाकों में मरने के लिए छोड़ जाते हैं लोग बाग। ये वो बच्चे होते हैं जो जन्म तो ले लेते हैं मगर इनको परिवार या घर के लोग पालने में असमर्थ होते हैं या कोई और दूसरे भी कारण होते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर सरकार ने एक पालना योजना चलाई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे लोग अपने पास नहीं रख सकते या जिनको वो छोड़ कर जा रहे हैं वह सुरक्षित इन पालनों में डाले जाएं, ताकि एक व्यवस्था जो बनाई गई है उसके तहत इनका पालन पोषण किया जाए और इनको भविष्य सुरक्षित किया जा सके, ताकि मरने के लिए जो बच्चे छोड़े गए थे उन्हें जिंदगी दी जा सके। इसी तरह का एक मामला अशोकनगर में सामने आया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का दूसरा मामला है जो पालने में बच्ची को रखा गया है। यहाँ करीब 7:30 बजे सोमवार की रात को दीक्षा शिशु गृह के बाहर लगे पालने में एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। जो व्यक्ति इसको यहाँ छोड़कर गया था वह घंटी बजाकर यहाँ से निकल रहा था। उसी दौरान शिशु गृह के लोगों ने इसे देखा और सुरक्षित अपनी देखरेख में लगाया। साथ ही इसका प्राथमिक उपचार भी कराया गया है। इसके अलावा बाल कल्याण समिति के माध्यम से इसको लेकर विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दीक्षा शिशु गृह के प्रबंधक भूपेंद्र रघुवंशी ने बताया कि शिशु गृह के बाहर एक पालना लगाया गया है और उसके पास पालना घंटी लगी है। शाम 7 बजे जब यह घंटी बजी तो शिशु गृह के कर्मचारी ने बाहर आकर देखा तो 1 माह की बच्ची इसमें रखी हुई थी। कोई व्यक्ति जो कम्बल ओढ़कर आया था वह इसको यहाँ छोड़कर चला गया था। कड़कड़ाती सर्दी में शीघ्र ही बच्ची को सुरक्षित किया गया एवं उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर अस्पताल ले जाया गया। यहाँ बच्ची का वजन सामान्य से कुछ कम है, इसलिए कुछ जांचें भी की जा रही हैं। शिशु गृह के प्रबंधक भूपेंद्र रघुवंशी का मानना है कि लगातार पालना योजना के प्रचार प्रसार के कारण यह संभव हुआ है कि बच्ची को कोई सुरक्षित हमारे पास छोड़ गया हो, अन्यथा अभी तक छोटे बच्चों को लावारिस हालात में ही मिलते देखा है। इस मामले को लेकर बाल कल्याण समिति की सदस्य मुक्ति परमार का कहना है कि यह बड़ा मामला है। जब से शासन ने यह योजना शुरू की है उसके बाद से इंदौर के बाद पालने में बच्ची रखने का संभवतः अशोकनगर का यह दूसरा प्रकरण है। मुक्ति परमार ने बताया कि इस मामले में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत अभी 60 दिन तक इस बच्ची के जैविक माता पिता की खोज की जाएगी। अगर 2 माह तक वह नहीं मिलते तो इस बच्ची को लीगल फ्री घोषित किया जाएगा। इसके बाद बच्ची गोद लेने के इच्छुक लोगों को इस बच्ची को गोद देने की कार्रवाई की जाएगी। जी, कल एक जो है बच्ची आपको मिली है पालने में जी, तो किस वजह से मिली और कब मिली, तो कैसे मिली है, कौन डाल के गया, कुछ पता चला इसको? चूँकि ऐसा तो कोई अभी सामने नहीं आया है कौन डाल के गया है। चूँकि कोई कंबल ओढ़े हुआ था, कोई बालक था जेंट्स, तो चूँकि शाम का रात का टाइम था, लगभग 7:45 बज रहे थे, तो मैं ऊपर था तो कोई इसमें पलने में डाल के और सीधा निकल गया घंटी बजा के। और घंटी की जैसी आवाज़ आई तो अंदर से बाई बाहर आई गेट खोलने के लिए, और गेट उसने खोला तो उसमें पालने में बच्ची के रोने की आवाज़ आई। और जैसी बच्ची के रोने की आवाज़ बाई ने मुझे बुलाया तो फिर मैंने देखा कि बच्ची जो है इसमें रखी हुई है और रो रही, तो तुरंत हमने उसको बच्ची को लिया और फिर सभी को सूचना की, डॉक्टर साहब को दिखाया उसको। तो कितनी उम्र की होगी और इस समय इसकी स्वास्थ्य की जब क्या स्थिति है? लगभग 1 माह के लगभग लग रही है बच्ची, और स्वास्थ्य अभी बिल्कुल सामान्य तो नहीं है। डॉक्टर साहब को दिखाया तो कुछ दवाई उनने दी हैं, वज़न कम है, 2 किलो 700 ग्राम के लगभग वज़न है, और कुछ जांचें भी लिखी हैं डॉक्टर साहब ने, तो आज जांच की रिपोर्ट भी सब आ जाएंगी। तो ये जो पालना में बच्ची डालने का जो मामला है ये पहली बार हुआ है कि इसके पहले भी यहाँ? अशोकनगर में तो पहला मामला है अपने पास। इसके लिए जब से शासन की योजना है संस्थाओं के बाहर पालना स्थापित कराना और अशासकीय चिकित्सालयों के बाहर पालना स्थापित कराना, शासकीय चिकित्सालयों के बाहर पालना स्थापित कराना, अशोकनगर में पहला मामला इस तरह का है। और इसके लिए संस्था जब से स्थापित हुई है और जब से शासन की पालना स्थापित करने की योजना आई है तब से निरंतर संस्था इसके लिए लोगों को जागरूक करती रही है, पैम्पलेट्स के माध्यम से और कार्यशालाओं में भी हर बार। क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो जागरूकता है उसी की वजह से बच्ची आई? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हर बार जहाँ पर भी मैं जिस भी कार्यक्रम में गया हूँ और किसी भी तरह का वो कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम में मैंने हर जगह इस चीज़ का जिक्र ज़रूर किया है कि इस तरह से जो बच्चे कहीं कहीं लोगों द्वारा छोड़े जाते हैं, फेंके जाते हैं,
तो उनकी जान को किस तरह से खतरा होता है। इसकी वजह ऐसे बच्चों को वहाँ पर ना छोड़ करके पालने में लोग बाग छोड़कर जा सकते हैं और उनकी किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। घंटी जिस पे लिख रहा है पालना घंटी, तो क्या वो बजा के गया था जो आदमी? हाँ, पालना घंटी बजाई थी। पालना की घंटी की आवाज़ सुनकर ही भाई अंदर से बाहर आई थी। अच्छा, प्रदेश में कितने प्रकरण इस तरह के आए होंगे जो पालना में डाल के गए हैं? पालना में डालने वाले ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं लगे, लेकिन संभवतः 1 या 2 ही प्रकरण ऐसे आए हैं काफ़ी समय से। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है यहाँ पर। असोनर का पहला मामला इस तरह का। मैं ये कहना चाहूँगी कि अशोकनगर ज़िले में ये पहली बच्ची है जिसको पालने में दिया गया है। और अभी तक जितने बच्चे हमको मिले, कहीं सड़क किनारे मिले हैं, कहीं झाड़ियों में मिले हैं, और एक बच्चा माँ ने सुपुर्द किया है आकर के। तो ये अगर परंपरा पड़ जाती कि जिसको बच्चा नहीं रखना है या इस तरह से कोई बच्चे फेंकने की व्यवस्था बनती है तो उनको पालने में छोड़ा जाए। और जो ये बच्ची है, इस बच्ची के लिए हमारा सबसे पहला रहेगा कि ये बच्ची जब आई है तो इसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, और आगे भी यदि इसे ज़रूरत होगी तो जब तक 2 माह तक, लगभग 2 माह ये हमारे पास रहेगी, तो उस बीच में इसका सारी व्यवस्था की जाएगी और इसको जैविक माता पिता की खोज की जाएगी, विज्ञप्ति निकाली जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार यदि नहीं मिलते हैं तो फिर एक विज्ञप्ति कारा पे निकाल दी जाएगी कि ये लीगल फ्री की जाए, और 60 दिन के बाद इसको लीगल फ्री कर दिया जाएगा। तो क्या इसके बाद फिर इस बच्ची को किसी को भी गोद दिया जा सकता है? लीगल फ्री होने के बाद में वो कारा पे चढ़ाई जाती हैं, और वहाँ पे जिस तरह से नेट के थ्रू काम होता है उसमें जो पालक पहले से होगा नंबर पे, यदि वो पसंद करता है तो इस बच्ची को लॉक करेगा, और फिर वो पूरी कार्रवाई के लिए वो यहाँ आएंगे और इसको दत्तक ग्रहण करेंगे। अच्छा, सरकार ने ये जो पालना घंटी और पालना की योजना चलाई है, तो मध्य प्रदेश में लगभग इस तरह के कितने प्रकरण होंगे जो बच्चियों को पालना में, बच्चों को पालना में छोड़ के गए? अभी तक तो मध्य प्रदेश में शायद ये दूसरा ही प्रकरण है। पहला प्रकरण इंदौर में हुआ था और ये दूसरा प्रकरण है। पालना में अक्सर अभी लोग जानते ही नहीं है और डालते भी नहीं है, फेंकते ही ज़्यादा हैं। और यदि धीरे धीरे इस और सभी जगह से ये कार्रवाई हो और ये थानों पे भी अगर एक पालने लगा दिए जाएं और ये कह दिया जाए कि भाई आपको नहीं रखना तो इसमें डाल जाओ आके, तो इन चीज़ों का थोड़ा अच्छा हो सकता है। और ये बच्चे जो सड़क पे फेंके जाते हैं, नालियों में, गटरों में मिलते हैं, तो ये नहीं मिलना बंद हो जाएंगे।